खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान डेली के लिए मुंबई से नईम शेख की रिपोर्ट। उर्दू कारवां के 7वीं अशरे उर्दू के आखिरी दिन तहनीती व अख्तामी इजलास में बड़ी तादाद में मुंबई और अतराफ़ के मुहिब्बान उर्दू तालीमी इदारों से वाबस्ता अहम शख्सियात, प्रोफेसर, डॉक्टर्स, असातिज़ा, अहम समाजी शख्सियात और तलबा व तलबात नेज़ इनके असातिज़ा और वालिदैन ने मुंबई के बाइकल्ला में वाक़ खिलाफत हाउस में बड़ी तादाद में शिरकत की। प्रोग्राम में बाद अज़ हम्दो सना उर्दू कारवां की तश्कील से लेकर अब तक के सफ़र के अहम इनक़ाद मोहसिन साहिल रुकन मजलिस अल्लामा उर्दू कारवां ने पेश किया। इसके बाद मुख्तलिफ मुकाबलों में अव्वल मुकाम पाने वाले तलबा ने तमसीली अफसाना, तकरीर और खाका गोई के खूबसूरत नमूने पेश किए। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी शाहिद लतीफ़, मुदीर इनकलाब सरफराज आरजू, मालिक व मुदीर रोज़नामा हिंदुस्तान मुंबई डॉक्टर ज़हीर काजी, सदर अंजुमन कॉलेज शेख अब्दुल्ला, नायब सदर अंजुमन कॉलेज खुर्शीद सिद्दीकी, साबिक चेयरमैन महाराष्ट्र स्टेट उर्दू साहित्य एकेडमी, मशहूर शायर व नगमा निगार अहमद वसी, डॉक्टर इम्तियाज़ अब्दुल्ला, सदर शोबा उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी, सलीम मोटरवाला वगैरह शामिल हुए और प्रोग्राम में उर्दू कारवां और उर्दू के तईद ख़यालात का इजहार किया। प्रोग्राम में मुख्तलिफ मुकाबलों में मुनसिफ के फ़राइज़ अंजाम देने वाले हजरात भी मौजूद थे, जिनमें डॉक्टर इमरान अमीन, अहमद वसी, शबाना शेख, हनीफ शेख, सज्जाद अख्तर, रफ़ीक मलकापुरी और आमिर बशीर वगैरह हजरात की बतौर ख़ास तहनीत की गई। इन मुकाबलों में हिस्सा लेने वाले मुख्तलिफ कॉलेजों के नुमाइंदे और तलबा इस प्रोग्राम में मौजूद थे, जिनमें मुंबई, भिवंडी, थाना और कल्याण के कॉलेजेस शामिल हैं। ऑल इंडिया खिलाफत जूनियर कॉलेज ऑफ एजुकेशन बाइकल्ला, RCD-एड कॉलेज माहिम, RCD-एड कॉलेज इमामबाड़ा, अंजुमन खैरुल इस्लाम D-एड कॉलेज कुर्ला, रईस हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, अंजुमन इस्लाम D-एड कॉलेज माहिम, महाराष्ट्र कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस, शोएब D-एड DLD कॉलेज मुमरा, अवामी गर्ल्स हाई स्कूल एंड जूनियर कॉलेज, अंजुमन इस्लाम जूनियर कॉलेज कुर्ला, अंजुमन इस्लाम जूनियर कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुंबई, अंजुमन इस्लाम जूनियर कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड साइंस कुर्ला, सलाहुद्दीन अय्यूबी मेमोरियल उर्दू जूनियर कॉलेज भिवंडी, अंजुमन इस्लाम अकबर पीर भाई कॉलेज मुंबई और महाराष्ट्र के उर्दू अदब से वाबस्ता कई अहम अफराद ने इस प्रोग्राम में शिरकत की, जिनमें इम्तियाज़ खलील, फ़ारूक सैयद, कासिम इमाम, डॉक्टर कमर सिद्दीकी, डॉक्टर इमरान अमीन, मोहम्मदुल हसन हकीमी, आरिफ आज़मी, वसीम शेख, मशहूर गज़ल सिंगर शबाना शेख, शेख हनीफ, शेख रफ़ीक, शबाना वनू, डॉक्टर शबाना नाज, कादरी आयशा, शाहाना अनीसा, हुमा, डॉक्टर खालिद सर, नासिर अज़हर बागवान, अहमद मोहम्मद, ज़हीरुद्दीन शेख, अंसारी रूही मोहम्मद सालिक, अंसारी शहनाज मोहम्मद नवाज शमी, बानू मोहम्मद अजीम, मोहम्मद शरीफ, जुनैद, फरहा, निकहत, जरीना शामिल हैं। मीर कारवां फरीद अहमद ख़ान ने अपनी तकरीर में तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करते हुए जीतने वाले तलबा को खुसूसी तौर पर मुबारकबाद दी। प्रोग्राम का अख्ताम शबाना वनू, प्रिंसिपल खिलाफत D-एड कॉलेज के रस्म शुक्रिया पर हुआ। इस मौके पर मौजूद ज़िम्मेदार शख्सियतों ने अपने तासुरात बयान किए। नाज़रीन, उसकी एक मखसूस झलक देखें आप अपनी स्क्रीन पर। उर्दू कारवां जो गुज़िश्ता 8 साल से प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं आप, और उसमें उनके जो रोए रवा है फ़रीद ख़ान साहब, उनको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इसको बड़ी कंसिस्टेंटी के साथ एक प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करते रहे। और बड़ी खुशी की बात है, KG से लेके PhD तक के जितने स्टूडेंट्स हैं उनको इन्वॉल्व किया आपने। और इनके प्रोग्राम में ख़ास बात ये है कि बम्बई शहर ने पूरे महाराष्ट्र से लोग बच्चे इस प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं। तो इस प्रोग्राम की अहमियत इससे नज़र आती है कि इतने सारे तादाद में और महाराष्ट्र के हर हिस्से से लोग आते हैं। और ये एक पहल है उर्दू के फ़रोग़ के लिए। और उर्दू तो हमारी ज़बान है, हमारी तहज़ीब है, उसको ज़िंदा रखना है। तो जहाँ भी किसी ने भी कोशिश की, थोड़ी क्यों नहीं या ज़्यादा क्यों, सबको हमने हौसला अफ़ज़ाई करनी है।
और मैं इस प्रोग्राम में इसलिए आया हूँ कि मैं ये बताने कि अंजुमन इस्लाम उर्दू के फ़रोग़ के लिए जो अंजुमन इस्लाम की खिदमत है वो पहले भी थे, आज भी थे और आइंदा भी रहेंगे। भाई खुशी की बात है कि उर्दू कारवां जो कि मुंबई से शुरू हुआ और अपने भरपूर से फैलाता हुआ अब औरंगाबाद गया, जाहिर है कि और दूसरे शहरों में भी इसकी पजीराई है और वहाँ वहाँ इसकी शाखें कायम होंगी। खुशी की बात यह है कि इसने अपने 7 साल मुकम्मल कर लिए हैं और किसी अदारे का जिसके पास वसाइल बहुत कम हो 7 साल मुकम्मल करना एक बहुत बड़ी बात होती है। और चूंकि ये उर्दू का अशरा मुनक़िद करते हैं यानी उर्दू के 10 दिन मनाते हैं, तो हर साल 10 दिन मनाने के हिसाब से अब तक ये 70 दिन मना चुके हैं। इसमें सैकड़ों तलबा ने हिस्सा लिया, इनामात पाए, अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया, बहुत सारे असातिज़ा इसके साथ वाबस्ता हुए और अब धीरे धीरे उर्दू कारवां एक तंजीम या इदारा नहीं रह गया बल्कि एक तहरीक की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। तो मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि यकीन सा होने लगा है कि इदारा फलेगा फूलेगा, ये आगे तरक्की करेगा, ये ज़्यादा मुस्तहकम होगा और उर्दू की बड़ी आबादी तक पहुंचने में कामयाब होगा। और सिर्फ उर्दू आबादी नहीं बल्कि गैर उर्दू हजरात तक और उन आबादियों तक भी ये इदारा पहुंचेगा और उर्दू के पैगाम को आम करेगा। उर्दू में जो है वो दाखिला लेने वालों की तादाद बहुत बड़ी है। ये अंग्रेजी मीडिया जो या मेन स्ट्रीम मीडिया जो बताता है, जैसे मैंने कई सुर्खियां देखी उर्दू इज़ अ डाइंग लैंग्वेज, उर्दू इज़ अ डाइंग लैंग्वेज। मैं कि उर्दू जो है वो तो फल फूल रही है, उर्दू लोगों तक पहुंच रही है, उर्दू में तलबा पढ़ रहे हैं और हज़ारों नहीं लाखों तलबा उर्दू ज़रिए तालीम से अपने मुस्तकबिल को रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं। चुनांचे उर्दू को ये समझना है कि भाई उर्दू ख़त्म हो रही है, ऐसा हरगिज़ नहीं है। भाई कोई भी ज़बान अपनी नई नस्ल से ज़िंदा रहती है और यहाँ पर आपने देखा इतने सारे तलबा मौजूद थे, तो ये नई नस्ल मौजूद है यानी उर्दू का मुस्तकबिल हमारे सामने है। चुनांचे इससे मायूस नहीं हुआ जा सकता, लेकिन ये है कि जिस तरह मोहब्बत अब से पहले हुआ करती थी वो हमारे अंदर जो है वो हमको अपने मुहासबा करना चाहिए कि क्या वैसी मोहब्बत बाकी रह गई है। हम उर्दू के साथ में कितना इंसाफ कर रहे हैं। ज़बान रहेगी लेकिन क्या हम ज़बान के तहफ़्फ़ुज़ में भी कामयाब होंगे? ज़बान मतलब तहफ़्फ़ुज़ से मुराद ये कि उसकी जो असल शक्ल है उस शक्ल में उसके रस्मुल ख़त के साथ, उसके सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, ये जो है वो एक ऐसा ख़तरा है जिसके ताल्लुक़ से मैं बहुत खुशगुमान नहीं हूँ। मैं देख रहा हूँ कि उर्दू जो है वो उर्दू का तलफ़्फ़ुज़ बिगड़ रहा है, लोग बिगाड़ रहे हैं। मतलब उर्दू अपनी जगह तो मौजूद है लेकिन जो लोग उर्दू को इख्तियार कर रहे हैं वो उसके साथ में इंसाफ नहीं कर रहे हैं और ये मेरी तशवीश की वजह। जी, मैं फरीद खान साहब रूह रवां उर्दू कारवां को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ ये मुंबई के सतह पे नहीं बल्कि महाराष्ट्र के सतह पे अक्सर व बेशतर जो है प्रोग्राम मुनक़िद करते रहते हैं। उर्दू ज़बान व अदब को लेके जो है बहुत संजीदा है। मौजूदा महाराष्ट्र में उर्दू की जो मौजूदा सूरत हाल है उसको लेके अक्सर जो है यहाँ की गवर्नमेंट को से आगाह करते रहते हैं और जो स्कूलों में उर्दू ख़त्म होती जा रही है उसको लेके भी बहुत संजीदा है। तो ये फरीद खान का मुख्तसर काम है। आज मैं पहली बार जो है उर्दू कारवां के 7वें इजलास में 7वें अशरे में मैं शामिल हुआ, इसकी मुझको बहुत खुशी है। आके यहाँ देखा है जिस तरीके से ये बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, जिस तरीके से वो उनके जो हुनर है, जो उनके अंदर टैलेंट उसको परवान चढ़ा रहे हैं, ये बहुत कम देखने को मिलता है। जब भी मैंने फरीद खान साहब को देखा तो इन्होंने हमेशा जो है उर्दू की खिदमत की ही बात की। उर्दू की बका व तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो इक़दामात हो सकते हैं उसमें पेश रहे, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस जलसे में जिन तलबा ने इनामात हासिल किए उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ और साथ ही आप सभी हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया, मुबारकबाद। उर्दू कारवां ने खिलाफत हाउस के इस शिबली हॉल में आज अपना 7वें अशरे उर्दू का तहनियती जलसा यानी तक़सीम इनामात के जलसे का इनेकाद किया और इसमें मुंबई और मुंबई के अतराफ़ के कई अजला से उन तलबा और तालिबात ने जो है हिस्सा लिया जो बड़े पैमाने पर जिन्होंने जो है इनामात हासिल किए और इन मुकाबलों में 9 दिन तक मुसलसल जो है हिस्सा लिया और इनामात जीते। अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू कारवां का ये 7वां अशरे उर्दू था और हमने कोशिश की हर साल और इस साल भी कि हमारे मुकाबले जो है वो स्कूली सतह से लेकर PhD के सतह तक के हों
और ऐसे ही मुख्तलिफ उर्दू की मुख्तलिफ असनाफी सुखन, बाज़ असनाफी सुखन जो मादूम होती जा रही हैं, उनके भी हमने मुकाबले जो है जा बजा किए हैं। उसके अलावा शोबे उर्दू मुंबई यूनिवर्सिटी से पिछले 2 साल में बिलखुसूस जिन तलबा ने जो है, सीनियर तलबा ने जो उर्दू के मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत अपनी खिदमत अंजाम दी, रिसर्च वर्क किया और डॉक्टर ऑफ फिलोसफी PhD की डिग्री उन्हें मिली, उनका भी यहाँ एजाज किया गया। साथ ही में जैसे मुजीब खान है, जिन्होंने जो है बैनुल अक़वामी सतह पर ड्रामा निगारी में जो है ड्रामे की पूरे शोबे में जो है अपना लोहा मनवाया, उनकी भी हमने तहनीत की। हमारे साथ डॉक्टर कमर सिद्दीकी, जिन्होंने उर्दू चैनल 25 साल मुकम्मल हुए, उनकी भी तहनीत की। तो हमने कोशिश की कि जितने मुहिब्बान उर्दू हैं, तलबा से लेकर जो दीगर मुहिब्बान उर्दू जिन्होंने भी जिस अंदाज में जो है उर्दू की खिदमत की है, उन लोगों की तहनीत की जाए। और खास तौर पर NCPL के उर्दू किताब मेले का जो आने वाला है, अब हमारा अगला जो टारगेट है या जो हमारा अगला जो सरगर्मी का मरकज व महवर है, वो उर्दू किताब मेला है, जो 6 जनवरी से शुरुआत होकर 4 जनवरी से शुरुआत होकर तकरीबन 14 जनवरी 9 रोजा है ये उर्दू किताब मेला, जो मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में होगा। तो हमने आज एक बहुत बड़ी, चूंकि मुहिब्बान उर्दू की तादाद यहाँ मौजूद थी, उर्दू के तलबा, असातिज़ा, मुहिब्बान उर्दू, प्रोफेसर्स, तो उन तमाम लोगों का मौजूदगी का फायदा उठाकर उर्दू किताब मेले में भी जो है शिरकत का और किताबें खरीदने के लिए जो है उसकी भी साथ ही साथ अपील की। इम्तियाज खलील साहब इस मेले के जो है कोऑर्डिनेटर रुहे रवा यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी इसकी अपील की। इंशाल्लाह उर्दू कारवां की पूरी टीम और ये तमाम कॉलेजेस जो अशरे उर्दू में शामिल थे, इनके साथ जो है हम जोरदार तरीके से जो उर्दू किताब मेले में भी शिरकत करेंगे और किताबें खरीदने में एक माहौल बनाएंगे।